आप एक ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिसमें रिस्पेक्ट हो, फील्ड का पावर हो, साथ में सैलरी भी आपकी 50 से 70 हज़ार रुपये तक हो सकती हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आज हम आपको बताने वाले एक ऐसी पोस्ट के बारे में जिसका नाम है फूड इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो फूड इंस्पेक्टर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर किस तरीके से बन सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, सैलरी कितनी होती है, एग्जाम कहाँ भर्ती होती है, मतलब कौन भर्ती कराता है, तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि फूड इंस्पेक्टर या फिर क्या फूड जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसका काम क्या होता है। देखिएगा, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं खाद्य निरीक्षक, ठीक है, खाद्य निरीक्षक या फिर FSO यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो देखो इनका काम क्या होता है, खाद्य गुणवत्ता जांच, मतलब कि जो फूड है उसकी क्वालिटी चेक करना, मिलावट पर नियंत्रण, मतलब कि जो कोई चीज़ है ना उसमें मिलावट तो नहीं हो रही है, वो लोगों के लिए नुकसानदायक तो नहीं है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुल मिलाकर पब्लिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, मतलब कि पब्लिक को जो फूड मिल रहा है, जो खाने पीने का सामान मिल रहा है ना, वो नुकसानदायक तो नहीं है, पब्लिक के हेल्थ के लिए ठीक है या फिर नहीं है। कुल मिलाकर सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा का काम होता है खाना वाला जो डिपार्टमेंट है, खाद्य वाला, उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भैया, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं ये रेस्टोरेंट इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब कि जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें क्या चीज़ बन रही है ना, क्या क्वालिटी में कोई गड़बड़ तो नहीं है वो चेक करते हैं, क्या नुकसानदायक तो नहीं ये भी, और साथ में स्वच्छता का भी निरीक्षण करते हैं, मतलब कि जो हाइजीन मेंटेन करना है ना वो सही से है या फिर नहीं, उसका भी निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो फूड वाली फैक्ट्री होती है ना उनकी जांच करते हैं कि वहाँ पर स्टैंडर्ड्स जो नियम कानून हैं वो फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं, ये देखना है। इसके अलावा जो फूड का सैंपल टेस्टिंग है वो भी करते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनका काम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भर्ती कौन निकालता है, मतलब कि कौन भर्ती करवाता है फूड इंस्पेक्टर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो समझिएगा, देखिए अलग अलग स्टेट्स के जो लोक सेवा आयोग है यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में UPPSC है ना, इसी तरीके से MP में यानी मध्य प्रदेश में MPPSC, इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स के जो लोक सेवा आयोग है यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भर्ती निकालते हैं जो फूड डिपार्टमेंट है ना उससे रिलेटेड। इसके अलावा क्या होता है भैया, कुछ राज्यों के जो हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं ना, हेल्थ वाले बोर्ड होते हैं, वो भी भर्ती निकालते हैं इससे रिलेटेड, मतलब चेकिंग के लिए, और जो इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उसके लिए। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल लेवल पर जो है ना FSSAI, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट होता है ना ये भी भर्ती करवाता है फूड सेफ्टी या फिर फूड इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग स्टेट्स का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है थोड़ा अलग अलग होता है, मतलब कि अलग अलग बोर्ड और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये भर्ती निकालते हैं फूड इंस्पेक्टर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर की, या फिर कोई दूसरी पोस्ट हो सकती है इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, मतलब कि योग्यता क्या चाहिए होती है कि अगर आपको फूड इंस्पेक्टर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है। देखो, या तो आपने BSc या फिर BTech कर रखा हो फूड टेक्नोलॉजी में तो आप एलिजिबल हो गए, या फिर आपने BSc या फिर BTech कर रखा हो माइक्रोबायोलॉजी में, देन आप बन सकते हो, या फिर आपने BSc या फिर BTech कर रखा हो एग्रीकल्चर में, ठीक है, या फिर आपने BSc या फिर BTech कर रखा हो बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर आपने BSc या फिर BTech कर रखा हो केमिस्ट्री में, कुछ फील्ड होती है ना उनमें, है ना, या फिर आपने BSc या फिर BTech कर रखा हो वेटरनरी साइंस में। तो ये कुछ स्ट्रीम है जिनमें अगर आपने BTech या फिर BSc कर रखा है देन आप एलिजिबल होते हो। एज की बात कर लेते हैं तो 21 से 40 वर्ष प्लस आपकी एज होनी चाहिए, मतलब कि 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज है या फिर से थोड़ा ज़्यादा है तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। कुल मिलाकर के जो भर्ती आप देख रहे हो उसका नोटिफिकेशन या फिर विज्ञापन सही तरीके से पढ़िए, उसमें जो एज लिमिट है उसको देख कर ही आप अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है। इस रिटन एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपका होता है इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इंटरव्यू हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब कहाँ पर आपने अप्लाई किया, किस स्टेट में। अलग अलग स्टेट्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी थोड़ा अंतर देखने को हो सकता है। मतलब कि देखो भाई, रिटन के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, या फिर कुछ स्टेट्स में रिटन के बाद इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। उसके बाद मेडिकल चेकअप आपका, और उसके बाद अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है देन आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो इस तरीके की प्रक्रिया रहती है। बात करते हैं कि एग्जाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, तो GK यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा बायोलॉजी से, करंट अफेयर से क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग, फूड साइंस और FSSI एक्ट से रिलेटेड, इसके अलावा केमिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब कुल मिलाकर के इन विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं दोस्तों वर्क प्रोफाइल की, तो देखिएगा फूड का सैंपल चेक करना है ना, इसके अलावा फैक्ट्री इंस्पेक्शन, फैक्ट्री में क्या बनना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं ये देखना,
और लैब टेस्टिंग का काम और फूड की रेट्स डालते हैं। जैसे इनकम टैक्स वाले भैया चेक करते हैं ना कि कोई कंपनी है या फिर कोई व्यक्ति है सही से जो टैक्स है वो पे नहीं कर रहा है। इसी तरीके से खाद्य डिपार्टमेंट में मतलब कि फूड डिपार्टमेंट जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं वो रेट डालते हैं, देखते हैं कि कहीं कंपनी में या फिर किसी दुकान में या फिर कहीं होटल में रेस्टोरेंट में जो स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए वो हो रहे हैं या फिर नहीं, मतलब कि क्वालिटी सही है या फिर नहीं, है ना, मिलावट तो नहीं हो रही। ये सब देखते हैं, छापा मारते हैं और फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो समझिएगा, इस पोस्ट में आपको पावर मिलती है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि जो आप चेकिंग कर रहे हैं वो सही हो, है ना, और जनता को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए सही टाइम पर आप चेकिंग करें। ज़रूरत पड़ती है कार्रवाई की तो जो कोर्ट के लिए जो एविडेंस हैं उसकी रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में, भत्ता के बारे में। देखिएगा 35 से 70 हज़ार रुपये प्लस सैलरी होती है। कई सारे अलाउंसेज यानी कि जो भत्ता हैं वो भी इसमें मिलते हैं। तो 35 से 70 हज़ार रुपये क्यों? देखो अलग अलग स्टेट्स में भर्ती होती है, पे जो लेवल है ना वो कम ज़्यादा हो सकता है स्टेट के अकॉर्डिंग। तो 35 से 70 प्लस इस रेंज में सैलरी होती है। एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ती रहती है। ठीक है, करियर ग्रोथ के बारे में बात करें दोस्तों, देखो फूड इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हो, फिर सीनियर ऑफिसर बन सकते हो और इससे बड़ी जो ऑफिसर की पोस्ट है उन पर आप जा सकते हो, जिस प्रकार से आप काम करते हो उसके आधार पर। अब कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ चैलेंजेस के बारे में देखो, पॉजिटिव क्या है, रिस्पेक्ट मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है, अथॉरिटी वाली जॉब है, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी सैलरी है। ठीक है, अब देखो क्या है भैया, कुछ चुनौतियाँ कुछ चैलेंजेस है। फील्ड का काम करना होता है रेड वाला, तो उसमें आपके पास क्या होता है, चिंता भी होती है कि वहाँ जाना ऐसे करना, और पब्लिकली आपको लोगों को हैंडल करना होता है। जहाँ पर रेड करने जा रहे हो, मतलब जहाँ पर चेकिंग करने जा रहे हो तो वहाँ पर, और साथ में एविडेंस भी आपको कलेक्ट करने होते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, केवल सैलरी नहीं, आपको जिम्मेदारी मिलती है, दबाव भी पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। देखो केमिस्ट्री जो है इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि फूड सेफ्टी से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना। फूड के जो लॉज हैं, जो कानून है, खाद्य नियम, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़िए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हल कीजिए। जो नोटिफिकेशंस या फिर विज्ञापन जारी होते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़िए और सही सिलेबस निकाल करके अच्छी स्ट्रेटजी बना करके आप कंटिन्यू हो करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है हर एक किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से बनना है। तो देखो अगर आपने बीएससी या फिर बीटेक कर रखा है तो बिल्कुल मामला क्लियर है कि आप एलिजिबल हो। बीएससी या फिर बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। नहीं कर रखा है तो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है, देन आप बीएससी कर लो या फिर बीटेक कर लो, जो ब्रांचेज या फिर जो सब्जेक्ट हमने बताए थे उनमें। ठीक है, उसके बाद इनकी भर्ती देखना स्टार्ट करो। साथ देखो जब आप अपनी डिग्री कर रहे हो उस समय से तैयारी स्टार्ट कर दो, तो डिग्री कंप्लीट होते ही मैक्सिमम चांस होंगे कि आप सेलेक्ट हो जाओ एग्ज़ाम दे करके। तो कुल मिलाकर के फूड इंस्पेक्टर बढ़िया जॉब है, सम्मान मिलता है, वेतन है, पावर है, बस आपको सही तरीके से मेहनत करके सेलेक्ट होना है। तो ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उस टॉपिक को वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।